अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में खुशामदीद। द आसिफ टीवी ऑफिशियल, ये YouTube चैनल हमारे आसिफ भाई का है, जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक हॉरर स्टोरी है, जो मेरे दोस्त है, उसका एक गांव था, वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये गांव एक इंडिया में एक जगह पड़ता है, यूपी के सहारनपुर इलाके में पड़ता है ये गाँव है। ये गाँव की स्टार्टिंग होती है बहुत पहले, ये कम से कम 100 साल पुरानी कहानी है, जो उनके दादा ने उनको सुनाई थी। उसके बाद वो दोस्तों ने, हम लोग को ऐसे ही रात में बैठे थे, तो लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे, अपना खाना पीना हो रहा था, BBQ कर रहे थे। तो वहाँ से कहानी लड़के ने स्टोरी सुनानी शुरू करी। उसने स्टार्टिंग ये करी, उसने बोला कि ये करीब 100 साल पुरानी बात है। एक गांव था, गांव में थोड़ा दूर चलने के बाद बहुत बड़ा घना जंगल था, वहाँ पे एक हवेली थी। वो हवेली महाराणा के टाइम की हवेली थी। उसमें महाराणा जो राजा थे वो लोग रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी। अच्छा। तो राजा का वहाँ पे डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली वो वहाँ से मूव करके कहीं और चली जाती है। अच्छा। और वो फिर बाद में सुनने को मिलता है कि वो राजा की फैमिली थी, मूव होके कहीं और अलग कंट्री में चली गई, यूरोप चले गए या कोई कहाँ चले गए। हाँ। तो वो ऐसी हवेली थी, वहाँ पे एक केयर टेकर रहता था। केयर टेकर जो हवेली को देख रेख करता है, उसे केयर टेकर कहते हैं। तो वो केयर टेकर वो हवेली को बहुत से देखता सुनता था। उनके फैमिली मेम्बर जो नई नई जनरेशन के आ रहे थे, उन्होंने रखा था वहाँ पे, उसको सैलरी वगैरह देते थे। अब स्टार्टिंग कहानी यहाँ से होती है कि वो केयर टेकर की एक दिन संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है, मतलब पता नहीं कैसे उसकी मौत हो जाती है। और उसकी एक बेटी रहती छोटी सी, वो सोचती है कि पापा हर हफ्ते में 2 बार 3 बार घर आते थे, लेकिन इस बार 1-2 हफ्ते हो गए घर नहीं आए। ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जो घर नहीं आए। तो उनके छोटी सी बेटी थी, वही 8-10 साल की, वो अपने अगल बगल वाले घर को बोलती कि पापा 2 हफ्तों से घर नहीं आए। तो उनके, लेकिन वो हवेली आज 100 साल से बन भी थी, तो इसलिए लोग गांव वाले वहाँ जाने से डरते थे। उसके बाद तो उन लोगों ने सोचा कि नहीं, बेटी है छोटी सी, बाप घर नहीं आया, 2 हफ्ते हो गए, कैसे क्या होगा, चेक करते। तो गांव वाले सुबह के टाइम पे, क्योंकि रात का टाइम अंधियारा हो जाता है, लोग जंगल में देखते ना कितना अंधियारा, एकदम काला काला, कुछ नज़र नहीं आता है। तो उसकी बेटी को वहीं गांव में रोक के करीब 8-10 लोग जाते हैं, देख के आते हैं। देख के पूरा हवेली छान मारते, तो वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। हवेली में बहुत से कमरे होते हैं, जिन कमरों में ताला भी लगा था। उन लॉक को भी उन्होंने खोला, चाबी नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से लॉक खोल के उन घरों के अंदर जाके, रूम के अंदर जाके सर्च करा, चेक किया, बट वहाँ पे उनकी कोई एक निशान नहीं मिला कि यहाँ पे कोई था। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ 2 हफ्तों से नहीं बल्कि 2 सालों से इस हवेली में कोई नहीं आया। तो अब गांव वाले इस सोचने पड़ गए कि आखिर वो आदमी गया कहाँ, उसका बाप उस हवेली का केयर टेकर गया कहाँ। तो आगे कहानी ये चलती रहती है। तो ऐसे दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता, महीने गुजर जाते पता नहीं चलता है, साल गुजर जाता है पता नहीं चलता। फिर हमारे जैसे एक नौजवान लड़का जो होता है, जो कहते हैं ना अबेंडन जो जगह होती है, जो प्लेसेस होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक होता है उन लोगों को। जैसे कि हाइकिंग करना या आपका किसी जंगल को एक्सप्लोर करना। तो लड़का किसी दूसरे स्टेट से या किसी जगह से आया था, उस जंगल को एक्सप्लोर कर रहा था। तो और उस जंगल, ठंडी का टाइम था। अब उसको ये नज़र आया कि ठंडी का मौसम है और अंधियारा। ठंडी में क्या होता है, गांव में उजाला वो जल्दी कम हो जाता है, अंधियारा वो जल्दी आ जाता है। दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। अब वो उस जंगल में उसका पहला दिन था, उसको रात गुजारनी थी। अब वो उस जंगल में चला गया। अब जाने के बाद वो घूम रहा है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है। उसको कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे वो अपना सर छुपा पाए, अपने आप को गर्माहट दे पाए, या जिससे कि वो ठंडी में वहाँ पे सर्वाइव कर सके। अब होता ये है कि लड़का थोड़ी दूर जाता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। जब सांस फूलने लगती है तो सोचता है कि अगर यहाँ मेरे को थोड़ी बीमारी हो गई, ठंडक लग गई, तो मैं यहाँ मर सकता हूँ। उसके पास सारे इक्विपमेंट तो रहते हैं, लेकिन जंगल का माहौल ऐसा होता है, सोचता है कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर हो या कोई ऐसा कुछ जो मुझे नुकसान ना पहुँचा सके। तो लड़का सोचता है, ऐसे ही जाता है, तो उसको नज़र आता है कि कहीं दूर एक लाइट जल रही है। अल्लाह जाने वो लाइट थी या क्या थी, उसको नज़र आता है। वो वहाँ से उठता है, अपने सामान हमारे पास बैग पैक करता है, बैग लेता है और निकल जाता है। अब उस लाइट की तलाश में जा रहा है।
और जाता कहाँ है मालूम है? वो हवेली में। वो हवेली कब से बंद थी? 2 साल से हवेली बंद थी। लाइट कहाँ से आई? कुछ पता नहीं। उसके बाद चलिए वो लड़का जाता है हवेली में, जाके देखता है कि एक जगह कहीं लाइट जल रही है। वो लाइट जब जाके देखता है वो लाइट बुझ जाती है। अब लड़का सोचने पड़ गया, यार अभी मैं वहाँ से देख के आ रहा हूँ लाइट जल रही थी, अब जब पास आए लाइट बुझ गई, ये कैसा? तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप एक नई जनरेशन के लड़के हैं या नई जनरेशन के कुछ हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होगी जिससे मुझे या तो नुकसान होगी या वो मुझे मना कर दे कि यहाँ मत आओ। तो लेकिन उस टाइम मैंने क्या कहा, पहले मेरी बात गौर करिए कि ठंडी का मौसम था। वो ठंडी इतनी डेंजर थी कि उसकी बदन के पूरे में ठंडक लगने वाली थी और उस लड़का जान से जाने वाला था। तो वो जाता है हवेली के अंदर, तो उसको एक कमरा नज़र आता है। वो देखता है कि कमरा चारों तरफ से बंद है। उस कमरे में वाकई गर्मी का एहसास हो रहा था उसको। तो वो लड़का अपने बैग वैग रख के उस कमरे में रात बिताता है। आधी रात में उसकी आँख खुलती, देखता है कि एक लड़की चली जा रही है उसके सामने से, छोटी सी लड़की 8-10 साल की चली जा रही है। अब वो लड़के की आँख खुली, उसको एहसास हुआ कि किसी की परछाई नज़र आगे निकली। वो रूम से बाहर निकला, रात का करीब 2-2:30 बज रहा था। बहुत ही भयंकर रात, उस ठंडी उस रात बताते हैं कि उस रात की भयंकर ठंडी पड़ी थी कि उसके बाद से आज तक कोई ठंडी उसी रात में पड़ी नहीं। अब वो लड़का वहाँ से जैसे गुजरा, उसने देखा कि एक लड़की सफ़ेद कपड़े में छोटी सी चली जा रही है, भागी चली जा रही है, भागी चली जा रही है। अब उसके बाद वो लड़का उसके पीछे पीछे गया, बेटा बेटा करते, बेटा हो तो बोले, वो बेटा हो तो बोले, इंसान हो तो बोले, जवाब दे। वो जा रही, जैसे एक हवेली का छोर ख़त्म होता है वहाँ से एक रास्ता कटती है कॉरिडोर से। वो कॉरिडोर से मुड़ती है, लगा उसके पीछे के मुड़ते, लेकिन देखते लड़की गायब हो गई। अब वो लड़की जब गायब हो गई, लड़के के दिल में गुमान बैठ गया कि ये ऐसी क्या चीज़ थी जो मेरे को डरा रही है। अब वो उस रात को सोया नहीं, फिर वो अपने कमरे में आके, रूम में आके लेट गया, बैठा था रूम में बैठा था। उसके बाद जब सुबह हुई, वो लड़का अपने बैग पैक करा और वहाँ से चल दिया। चलने के बाद वो उस गांव में पहुँचा। अब जब उस गांव में पहुँचा तो उसने उस गांव वालों से पूछा कि मैं एक हवेली में रात गुजारा था, वहाँ 8-10 साल की बेटी लड़की थी, मेरे को दिखाई दी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। तो उस गांव वालों ने बोला कि आपकी बहुत बहुत खुदकिस्मती थी जो आप बच गए। बोले वो कौन थी? तो मैंने आज तक क्या कहा था कि 2 साल पहले एक केयर टेकर था, वहाँ पे काम करता था, उसकी 8-10 साल की एक बेटी थी। वो बेटी भी ऐसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, उसी की आत्मा उस हवेली में भटक रही थी। और उसके बाद से वो गांव वाले इतने वहाँ पे ऐसी ट्रेजेडी होने लगी, डेली कोई ना कोई बीमारी से, कोई ना कोई तरीके से वहाँ गांव के लोग ख़त्म इंतकाल कर रहे थे, जा रहे थे, मौत होने लगी। तो गांव वालों ने खाली एक ही उपाय सोचा कि इस गांव को खाली करके चले जाए। तो लास्ट में उन्होंने यही सोचा कि बस अगर अपनी जान को बचाना है तो गांव खाली कर दें। वहाँ से गांव खाली कर दिए, लेकिन केयर टेकर की आज तक कोई खबर नहीं मिली। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। मिलते हैं नई स्टोरी के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। खलास।